आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह वीडियो भारतीय काव्य शास्त्र महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 1 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र का जनक किसे माना गया है? भारतीय काव्य शास्त्र का जनक आचार्य भरत मुनि को माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य के किस तत्व की खोज हेतु 6 संप्रदाय स्थापित हुए? काव्य के किस तत्व की खोज हेतु? तो हम जानते हैं कि काव्य की आत्मा की खोज हेतु काव्य के हमारे 6 संप्रदाय स्थापित हुए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। अगला चौथा प्रश्न है, नाट्यशास्त्र शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नाट्यशास्त्र शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं आचार्य भरत मुनि। अगला पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामह। अगला छठा प्रश्न, काव्यालंकार शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? काव्यालंकार शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं आचार्य भामह। अगला 7वां प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। 8वां प्रश्न, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति पुस्तक के लेखक कौन हैं? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति पुस्तक के लेखक हैं आचार्य वामन। 9वां प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। अगला 10वां प्रश्न, वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक के लेखक कौन हैं? वक्रोक्ति जीवितम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं आचार्य कुंतक। 11वां प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। 12वां प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो औचित्य विचार चर्चा पुस्तक के लेखक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य भरत मुनि ने काव्य की आत्मा रस को माना है। 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न, आचार्य भामह ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य भामह ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना है। 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न, आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा रीति को माना है। 16वां प्रश्न, आचार्य कुंतक ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य कुंतक ने काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को माना है। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। 18वां प्रश्न, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा औचित्य को माना है। 19वां प्रश्न, नाट्यशास्त्र का मूलतः संबंध है। नाट्यशास्त्र का मूलतः संबंध नाटक से है। भारतीय काव्य शास्त्र का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का पुराना नाम साहित्य शास्त्र है। तो आइए, आज हमने इस वीडियो में कुल वस्तुनिष्ठ 20 प्रश्न को देखा, पढ़ा और समझा है। यह महत्वपूर्ण 20 प्रश्न भारतीय काव्य शास्त्र भाग 1 के तहत हैं और काव्य शास्त्र से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम अगले वीडियो में काव्य शास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 2, 3, 4 जितनी भी आवश्यकता होगी मैं अन्य वीडियो में इसे बनाकर आपके सामने
पेश करूँगा। हमारा यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।